हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। जीन पियाजे की थ्योरी। कोई भी ऐसा टीचिंग एग्जाम्स नहीं होगा जिसमें जीन पियाजे से क्वेश्चन आए। और सीटेट का तो फेवरेट टॉपिक है, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, D++B, चाहे यूपी का एग्जाम हो, बिहार का हो, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, अगर उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी आती है तो जीन पियाजे इतने फेमस हैं कि इनके बिना कोई भी पेपर हो ही नहीं सकता है। सीटेट में तो कभी कभी 10 से 12 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आ जाता है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना इसको आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया जाए। और आपको यहाँ पर देख के लग रहा होगा कि कितनी कम चीजें हैं, तो हम इसको पार्ट वाइज में करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। मैं आपको ऐसा नहीं कि बस इंग्लिश में ही सारी चीजें लिखी हैं, उसका मतलब भी बताऊंगी अच्छे से, डिटेल में इतने अच्छे से समझाऊंगी कि अगर आपने कभी पढ़ा हो या फिर आप नए पढ़ रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। बस पूरा वीडियो देखना। आज हम चीजें डिस्कस करेंगे, कुछ चीजें मैं पार्ट वाइज लेकर आऊंगी, सो दैट छोटी सी वीडियो हो ताकि आपका समय भी बचे और आप बहुत चीजें अच्छे से यहाँ से सीख कर जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फेमस जो है साइकोलॉजिस्ट हैं जीन पियाजे, जिसके बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। अच्छा, आप बाद में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर पहले भी ले लेना, या तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप साथ में नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि नोट्स जो होते हैं ना हमारे, वो हमेशा हमारे पास रहते हैं। पीडीएफ तो फोन खराब हो गया, पीडीएफ भी चला गया। तो जीन पियाजे की थ्योरी है। अब ये थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले इसका नाम देख लीजिए। इनकी थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक, ठीक है। अभी मैं कॉग्निटिव का भी मतलब बताऊंगी। तो इनकी थ्योरी का ही नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और इनकी थ्योरी से ही क्वेश्चंस जो है पूछ लिया जाता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जीन पियाजे की थ्योरी का नाम क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर संज्ञानात्मक विकास। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर में कॉग्निटिव होता क्या है। देखिए, कॉग्निटिव का मतलब, अभी केवीएस का भी एग्जाम हुआ था, उसमें कॉग्निटिव से बहुत क्वेश्चन पूछा था, और सीटेट के भी एग्जाम में। तो उसमें बस बेसिकली ये पूछता है कि कॉग्निटिव का जो है बेसिकली संबंध किस चीज से है। तो हमारे ब्रेन से है, हमारे दिमाग से है। मतलब जैसे आपके दिमाग में कोई भी इमेजिनेशन हो, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये क्या है, तो आपने इस चीज को देखकर बता दिया कि ये क्या है, एक डस्टर है। क्यों? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में है, मतलब आपने ब्रेन से सोच के ही तो किया। जो भी चीजें, चाहे लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, अगर मैं आपको बोलूं कि आप इंग्लिश बोलिए, तो आप पहले क्या करते हो, उसका ट्रांसलेशन करते हो। कहां से? ब्रेन में। आप उस चीज को सोचते हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो भी हम कोई भी चीजें सोचते हैं, रीजनिंग लगाते हैं, मैथ के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी हम सोचते हैं वो सब कुछ हमारे ब्रेन में होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव का संबंध हमारे ब्रेन से है, हमारे माइंड से है। इस चीज को हमेशा क्लियर रखिएगा, क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि कॉग्निटिव का संबंध किस चीज से है, और ऐसे ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं कि कंफ्यूज हो जाता है। बट आज के बाद से नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया है और एग्जांपल देके ही समझाऊंगी। तो चलिए, इतना आप समझ गए कॉग्निटिव का मतलब। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर में जीन पियाजे आप पढ़ क्यों रहे हो, ये है कौन, ये भी तो पता होना चाहिए। देखिए, जीन पियाजे इसलिए इंपॉर्टेंट है और इसलिए फेमस हो गए क्योंकि आपको पता है कि सब लोग पहले एनिमल्स पे जो है एक्सपेरिमेंट करते थे। चाहे आप स्किनर की थ्योरी उठा लीजिए, पावलोव की, कोहलर की, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो किसी ने कुत्ते पे किया, किसी ने बिल्ली पे किया। ये एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बच्चे के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बच्चे को जो है ऊपर देखा और जो भी चेंजेस आए उसको इन्होंने स्टेजेस में बांट दिया, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और इसीलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। और ये क्वेश्चन पूछा है, 1000 बार पूछ चुका है, सच बता रही हूँ। पेपर देना उसमें समझ जाओगे जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे, मैं खुद भी यहाँ पर कराऊंगी। तो फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी हमेशा जीन पियाजे हैं, ठीक है। इसलिए फेमस भी है, और ये इनके बिना मतलब फेमस साइकोलॉजिस्ट है जिसको आप पढ़ना ही पड़ेगा, और टीचिंग में भी इंप्लीमेंट करना होगा अगर आप बच्चों को पढ़ाओगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये जीन पियाजे जो है चाइल्ड साइकोलॉजी है, इनको हम स्विस साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इनका जन्म जो है 1896 में हुआ था स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। अब इन्होंने क्या क्या चीजें बच्चों के बारे में बताया, उसके बाद से हम कुछ चीजें पढ़ेंगे। जैसे कि इन्होंने बोला था कि जो बच्चा है, एक बच्चा है, उसका जो थॉट प्रोसेस है, जो उसका चिंतन है, वो आयु के अनुसार बढ़ता है। आयु के अनुसार बढ़ता है, इसीलिए इन्होंने अपनी थ्योरी को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो इन्होंने बोला कि जो बच्चा है उसकी जो सोच होती है ना, उसमें क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं, गुणात्मक चेंजेस आते हैं जैसे जैसे वो बड़ा होता है। कि 2 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, तभी तो फॉर्मल वाले में उन्होंने बताया कि बच्चे जो हैं परिकल्पनात्मक जो है उसके माध्यम से भी सोच लेते हैं, रीजनिंग लगा लेते हैं। तो इनका मतलब था कि एज के अकॉर्डिंग बच्चों का जो चिंतन है उसमें क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं, ये इन्होंने बोला। और ये पूछा भी जाता है, क्योंकि इनको जो है, इन्होंने क्या चीज बोला कि इन्होंने हेरिडिटी को इंपॉर्टेंस दी है। इन्होंने जो है एनवायरमेंट को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। इन्होंने ये बोला कि जो भी जीन्स होते हैं, हेरिडिटी होते हैं, उसकी वजह से बच्चे का विकास होता है। स्टेजेस में डिवाइड कर दिए। इन्होंने एनवायरमेंट को उतना इंपॉर्टेंस
उतना क्या इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं कि बच्चे अपने सराउंडिंग से सीख लेते हैं। इन्होंने बोला कि बच्चा खुद सीख लेता है, जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है तभी स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। तो इन्होंने हेरिडिटी को इंपॉर्टेंस दी है, ये बात हमेशा याद रखना। अब देखो, बच्चे की जो सोच होती है वो वयस्कों से अलग होती है। वयस्क मतलब एडल्ट, बट अमाउंट में सेम होता है। और ये चीज मैंने यहाँ पर इसलिए नोट किया है क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैं आपको इसको एक अच्छे एग्जांपल से समझाना चाहूंगी। देखिए, जीन पियाजे का ये मानना था कि जो बच्चा होता है, एक छोटा सा बच्चा और एक हम है एडल्ट, ठीक है, वयस्क, तो उनकी जो सोच होती है अमाउंट सेम होता है बट काइंड अलग होता है। काइंड का मतलब प्रकार। अब आप सोचोगे ये क्या है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। अभी आपको मैं बोलूं कि आपके लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो आप क्या सोचोगे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि वैकेंसी नहीं आ रही है, जॉब नहीं मिल पा रही है, ये आपकी प्रॉब्लम है। आपने 10 तरीके की चीजें सोची, 10 अमाउंट, मतलब अमाउंट बता रही हूँ, 10 तरीके की चीजें सोची। बच्चा भी 10 तरीके की चीजें सोचेगा, बट बच्चे की प्रॉब्लम क्या होगी कि आज उसको कौन से कलर के कपड़े पहनने, कहाँ पे खेलना है, फुटबॉल चाहिए, खिलौना चाहिए, ये उसकी प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब अमाउंट तो सेम हो गया बट काइंड अलग हो गया। आपकी अलग प्रॉब्लम है, बच्चे की अलग प्रॉब्लम है। बच्चे ने भी उतना ही अमाउंट सोचा, उसने भी 10 चीजें सोची, आपने भी 10 चीजें सोची। इसको डिफरेंट इसमें क्या आ गया कि उसकी प्रॉब्लम अलग है, हमारी प्रॉब्लम अलग है। इसलिए हमेशा याद रखना, जो एडल्ट होती है, बच्चे, उनकी सोच में अमाउंट सेम होता है, काइंड अलग होता है, प्रकार अलग होता है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तरीके से समझाया है, कभी भूलेगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ठीक है। दूसरी चीज, इन्होंने बच्चे को एक्टिव लर्नर कहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे, आपने देखा होगा, बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं। वो हमारी तरह नहीं कि बस मतलब कोई काम करने का मन नहीं हो रहा है। उन्हें तो ठंडी में भी आपने देखा होगा कि ठंड नहीं लगती, वो हमेशा खेलना चाहते। कोई भी चीज़ आप उनको लाकर दे दो, जैसे कि आप उनको अभी ये लाकर दे दीजिए, इसको पूरा खोल खाल के देखने लगते हैं। हर चीज़ को मतलब बहुत क्यूरियोसिटी होती है उनके अंदर। इन्होंने बच्चे को एक्टिव लर्नर कहा है। दूसरी चीज, इन्होंने बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट कहा है। अब लिटिल साइंटिस्ट क्यों कहा, वो सुनते हैं, वो देखते हैं। मान लो उन्होंने बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट क्यों कहा, जैसे कि आपने ये बच्चे को दिया, बच्चे को नहीं पता है कि ये डस्टर है, इससे हम मिटाने का काम करते हैं। तो बच्चा पहले इसको कार समझ लेगा, ठीक है, वो इसे खेलने लगेगा। उसके बाद से आधे घंटे के बाद देखना इसके सारे पुर्जे निकले रहेंगे और वो पहले तो इसको बहुत एकदम से कंफ्यूजन से देखेगा कि अरे ये क्या है, अच्छा क्यों, साइंटिस्ट भी तो ऐसे ही, मतलब वो हमेशा इसको क्यूरियोसिटी से क्यूरियस होकर देखते हैं। इसलिए इन्होंने क्या कहा है, बच्चे को एक लिटिल साइंटिस्ट का, कि बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं कि अच्छा ये क्या है, पूरा खोल खाल के देखेंगे, ठीक है। ये हो गया। तो लिटिल साइंटिस्ट, एक्टिव लर्नर आपको पता चल गया। अब देखो, बहुत से लोग आपको बताए होंगे कि सोशल इंटरेक्शन की बात जो है जीन पियाजे नहीं करते हैं, इसकी बात जो है वाइगॉस्की करते हैं, जो कि आगे हम पढ़ेंगे, बट ये गलत है। याद रखना, इन्होंने बात की है बट बहुत कम, लिटिल बिट इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, बट यस दिया है, बहुत कम दिया है, ना के बराबर है, बट दिया जरूर है। तो कभी भी क्वेश्चन में ये ऑप्शन है कि इन्होंने बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दिया, वो गलत होगा। दूसरी चीज, बच्चे जो है ना एक्टिविटी के माध्यम से सीख लेते हैं। इन्होंने बोला है कि बच्चे को कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको समाज में सोशल इंटरेक्शन की, इसलिए इन्होंने कम इंपॉर्टेंस दिया है कि बच्चा खुद से करके सारी चीजें सीख लेता है, फिजिकल वर्ड से, ठीक है। बच्चे एक्टिविटी करके सीख लेते हैं, तो इसलिए हम बच्चे को क्या बोलते हैं, बच्चे को ये बोलते हैं कि फिजिकल वर्ड के माध्यम से बच्चा सीख लेता है। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट ये भी पूछता है, तो कॉग्निटिव इनकी थ्योरी का ही नाम है, और कॉग्निटिव थ्योरी कहीं पर भी कॉग्निटिव लिखा है, इसका मतलब ये पियाजे से रिलेटेड है। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट भी हम जीन पियाजे को कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये नोट किया है। अब ये देखो, ये मैच्योरिटी क्या होती है। मैच्योरिटी मतलब बायोलॉजिकल जो मैच्योरेशन आता है, परिपक्वता, उसकी बात करते हैं ये। इन्होंने एज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। आपने देखा भी होगा, इनकी जो थ्योरी है SPCF, उसको एज में ही डिफाइंड किया है, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 18। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे पार्ट 2। तो जो लोग नया है, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका PDF तो नहीं दे पाऊंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर मैं PDF भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी, उसमें टेलीग्राम चैनल में मेरा दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, इन्होंने मैच्योरिटी की बात की है, इन्होंने एज को इंपॉर्टेंस दिया है कि बच्चा जो है एज वाइज जो है जैसे जैसे बढ़ता है वो सीख लेता है। अब इतनी सारी चीजें आपको पता चल गई। अब इसके बाद से पूरा मेन चीज यहाँ से भी स्टार्ट होता है, क्योंकि ये है तो इतना कम सा, बट इसमें इतना लोगों को कंफ्यूजन होता है, जो कि आज के बाद से नहीं होगा। देखिए, एक पॉइंट है हमारा डिसइक्विलिब्रियम और दूसरा है इक्विलिब्रियम, मतलब समायोजन। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब आप समझ रहे होंगे कि कंफ्यूजन होगा, मतलब कुछ भी बैलेंस नहीं होगा। और एक है इक्विलिब्रियम, मतलब क्लैरिटी होगी। तो डिसइक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि आपको किसी भी चीज में कंफ्यूजन हो, तो उसको हम बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम। या फिर
बच्चे को जब क्लैरिटी आ जाती है तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले याद रखना, क्वेश्चन पूछता है कि बच्चा जो है सबसे पहले किस स्टेज में रहता है, तो वो डिसइक्विलिब्रियम में रहता है, वो यहां से जाता है बाद में इक्विलिब्रियम में, ठीक है। ये नहीं कि पहले ही बच्चा इक्विलिब्रियम में, नहीं, पहले वो डिसइक्विलिब्रियम में है, उसको कंफ्यूजन है। लाइक मैंने ये चीज उसको दिखाई तो उसको पहले लगेगा कि ये क्या चीज है, उसको लगेगा कि ये ऐसे मतलब खेलने वाली चीज है, गाड़ी। बट अगर आप उसको ऐसे बोर्ड पे कुछ चीज ऐसे लिख रहे हो, फिर आपने उसको इससे मिटा दिया, तो वो क्या हो गया, क्लैरिटी आ गई, अच्छा ये डस्टर है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको समझाया। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि देखिए आप, ये डिसइक्विलिब्रियम है, इसमें एडॉप्टेशन भी आता है, ऑर्गेनाइजेशन भी आता है। अब ये एडॉप्टेशन क्या है, बहुत आसान है। देखिए एडॉप्टेशन का मतलब होता है एडजस्ट करना, अनुकूलन करना। जैसे आप किसी भी माहौल में एडजस्ट हो जाते हो, जैसे कि अभी आप अपने घर में रह रहे हो, आप कुछ दिनों के बाद से जो है अपने किसी रिलेटिव के यहाँ पे गए, वहाँ पे स्टार्टिंग में आपको बहुत दिक्कत होगी, बाद में आप उसी माहौल में एडजस्ट कर लेंगे। वैसे ही बच्चे के साथ होता है, पहले तो बच्चा स्कूल जाने के लिए कितना रोता है, उसके बाद आपने देखा होगा कि धीरे धीरे बच्चे जो है स्कूल जाना पसंद करने लगते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ इन्वॉल्वमेंट उनकी ज्यादा होती है, तो वो एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो एडजस्ट, अडॉप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन, एडजस्ट। अब ये एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि ये जो एसिमिलेशन है और एकोमोडेशन, ये इसके दो पार्ट हैं, ये किसके अंदर आते हैं, तो याद रखना ये एडॉप्टेशन के अंदर आता है, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, ठीक है। हमको यही चीजें पढ़नी है। अब एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और एक है स्कीमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछता है कि स्कीमा की थ्योरी किससे संबंधित है, याद रखो पियाजे। ये जो चीजें मैंने लिखी है ना, ये आपसे कैसे पूछेगा वो देखिए। इक्विलिब्रियम की बात कौन करता है, एडॉप्टेशन की बात कौन करता है, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, स्कीमा, कहीं पर ये सारे टर्म्स आपको दिखते हैं, आंख बंद करके लगा देना है जीन पियाजे, तभी मैंने यहाँ पर ये सारी चीजें एक साथ लिखी है, ओके। तो देखिए एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, आत्मसात करना। अभी मैं आपको इसको एग्जाम्पल के माध्यम से कहानी बनाकर समझाऊंगी। एसिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसात करना। अब एसिमिलेशन में ही आप देखो, ट्रिक के साथ बता रही हूँ, ए लिखा हुआ है, ए का मतलब ऐड कर लेना, कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड कर लेना। जैसे कि अभी मैं बच्चे को दिखाऊं कि ये क्या है, तो उसको समझ में नहीं आएगा ये क्या है, वो उसको ये क्या समझेगा कि या तो पेंसिल होगा या फिर पेन होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं। बट उसको मैं बाद में बताऊंगी कि नहीं बेटा ये क्या है, मार्कर है जिसे हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, उसको रब भी कर लेते हैं। तो उसने क्या किया, पहले तो उसको कंफ्यूजन था, तो इसका मतलब वो एकोमोडेशन में था, उसको पता ही नहीं था, फिर उसने इसमें चेंजेस किए, और जैसे इसको पता चला अच्छा ये मार्कर है, तो उसने क्या किया, ये इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में ऐड कर लिया, जिसे हम बोलते हैं एसिमिलेशन। तो कोई भी नई इन्फॉर्मेशन बच्चा जब ऐड करता है उसको बोलते हैं एसिमिलेशन, जिसे हम बोलते हैं आत्मसात करना। दूसरी चीज एकोमोडेशन, एकोमोडेशन का मतलब जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समायोजन। मान लीजिए आपकी सोच में या बच्चे की सोच में कोई भी चेंजेस होते हैं, कोई भी उसमें बदलाव होता है, जैसे कि एक कुत्ता है, ठीक है, बच्चे को उसके घर में पेट है, उसको पता है कि अच्छा ये कुत्ता है, इसके भी 4 पैर होते हैं, और उसने उसी के जैसे एक दिन बिल्ली भी देख ली, बट उसने उस बिल्ली को भी कुत्ता बोल दिया। तो इसमें क्या है, बट उसको लगा कि जब उसने मतलब आवाज निकाली तो फिर उसको लगा अरे ये तो कुत्ते की आवाज नहीं, ये तो बिल्ली की आवाज है। फिर बताया होगा किसी ने कि देखो इसकी आवाज ये है, 4 पैर है, बट फिर भी कुत्ते और बिल्ली में उसने आपने डिफरेंसेस समझाए, तो उसने क्या किया, बच्चे ने उस इन्फॉर्मेशन को ऐड कर ली कि 4 पैर वाले का मतलब ये नहीं है कि वो क्या है, कैट है, सॉरी डॉग, मतलब वही कैट है, डॉग, जो भी आप एग्जांपल देके समझाओगे। तो आप जो भी बच्चा मानो इन्फॉर्मेशन ऐड करता है कि नहीं ये बिल्ली है, तो बिल्ली वाला जो कॉन्सेप्ट है उसने क्या कर लिया, ऐड कर लिया अपनी स्कीमा में। कोई भी चीज आप जो स्टोर करते हो अपनी स्कीमा में करते हो, तो वो जो हम ऐड किए वो हमारा हो गया एसिमिलेशन। और आपने मॉडिफाई किया पहले, मतलब आपकी जो सोच है उसमें चेंज किया, बदलाव किया, मॉडिफिकेशन किया। आपका जो पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान क्या था कि वो कुत्ता है क्योंकि उसके घर में था, फिर उसने क्या किया, उसको एक नई सूचना मिली क्या कि नहीं इसकी तो आवाज अलग है, कुत्ते का आवाज अलग है, बिल्ली का आवाज अलग है, तो वो नई सूचना मिली। उसने फिर क्या किया, उसमें बदलाव किया, संशोधन किया, संशोधित किया। जब आपने बताया तो उसने संशोधित किया, तो वो जो बदलाव ये सारी चीजें किस में आती हैं, एकोमोडेशन में आती है। सिंपल से एक चीज याद रखो, जब भी कोई संशोधन की बात हो, मॉडिफिकेशन की बात हो, चेंज की बात हो, वो हमेशा हमारे एकोमोडेशन में आता है, क्योंकि हमारे दिमाग में, हमारी स्कीमा में जो चीजें कॉन्सेप्ट बन चुकी है, अगर मैं इसको बोलूँ कि ये जो है मार्कर नहीं पेन है, तो आप मुझे करेक्ट करोगे कि नहीं ये मार्कर है, तो मैंने क्या किया, इसमें संशोधन किया, मॉडिफाई किया, तब तक तो मैं एकोमोडेशन में थी, फिर उसके बाद मैंने इसको ऐड कर लिया अपनी स्कीमा में, तो वो हमारा चला गया एसिमिलेशन में, ठीक है। अब आप बार बार स्कीमा सोच रहे हो क्या है, देखिए स्कीमा जो है जीन पियाजे का बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है कॉन्सेप्ट है। स्कीमा का मतलब होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन, एक सिंगल इंफॉर्मेशन भी आपके दिमाग में है, उसका जो एक संगठित रूप है, ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, बहुत सारे ज्ञान होंगे, बहुत सारे स्किल होगा, डांस जैसे आप कर लेते होंगे, आपको बहुत सारे लैंग्वेजेस बोलने आते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे दिमाग में होती है उसे हम बोलते हैं स्कीमा। और ये स्कीमा जो है उसका एक संगठित रूप होता है, मतलब
ऑर्गेनाइज्ड रूप होता है, ठीक है। आपको पता होता है कि कौन कौन सी चीजें, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं, कौन कौन से गाने आते हैं, कौन कौन सा डांस का फॉर्म आता है, क्या क्या चीजें आपको आती है, तो ये सारा मिक्स नहीं, आपने इसको ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आपके दिमाग में है कि अच्छा गाने में ये चीजें मुझे आती हैं, लैंग्वेज में ये चीजें आती हैं, डांस का ये फॉर्म आता है, तो सारा ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। बट ये स्टोर कहाँ पे है? हमारे ब्रेन में है, और ब्रेन में जो है एक सिंगल इंफॉर्मेशन भी स्कीमा के अंदर आता है। तो आप समझ गए होंगे, इंफॉर्मेशन का पैकेट है पूरा, मतलब पूरा भंडार है हमारे स्कीमा में, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। और एक चीज याद रखो, एसिमिलेशन मैंने आपको समझा दिया, ऑर्गेनाइजेशन भी उसी को बोलते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उसका एक संगठित रूप, मतलब आपने अलग अलग चीजें, अभी मैंने आपको जो सिंगर का एग्जांपल दिया वो सारी चीजें वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, और जो भी चीजें इन्फॉर्मेशन है वो स्कीमा के अंदर है, मतलब स्कीमा में है। तो कॉग्निटिव का मतलब भी आपको समझ में आ गया, एडॉप्टेशन का भी मतलब आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब कोई भी कंफ्यूजन होता है तो बच्चा पहले डिसइक्विलिब्रियम में ही होता है, उसके बाद से जब उसकी क्लैरिटी आ जाती है तो वो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है। एडॉप्टेशन का मतलब एडजस्ट करना, एक बार बता रही हूँ, और इसके अंदर आता है एसिमिलेशन, एकोमोडेशन। एसिमिलेशन में आपने इस जो है पॉइंट को अपने दिमाग में स्टोर कर लिया कि नहीं इसको मार्कर बोलते हैं, तो वो आपने ऐड कर लिया। और अगर आपको कंफ्यूजन था, जैसे कि वो कुत्ते बिल्ली के एग्जांपल में हमने समझा, तो आपने उसमें बदलाव किया, पूर्व ज्ञान प्लस नई सूचना प्लस संशोधन किया, तो हमारा एकोमोडेशन में है। फिर उसके बाद से जो भी ज्ञान, सूचना, कौशल, जो भी इंफॉर्मेशन, एक सिंगल इंफॉर्मेशन भी हमारे दिमाग में स्टोर है, पूरा पैकेट है वो इंफॉर्मेशन का, उसे हम बोलते हैं स्कीमा। तो आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझाने की कोशिश की होगी। फिर भी अगर आपको थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। कल हम इनका पूरा स्टेजेस पढ़ेंगे, उसके बाद एक और क्लास करेंगे जिसमें जो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी डिटेल में यहीं पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको आज की यह क्लास अच्छी लगती है तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो प्लीज़ ले लीजिए, और अगर सच में आपको लगता है कि ये मैंने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक से कुछ मिलता नहीं है, बस ये है कि अगली वीडियो बनाने का मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा, मुझे लगेगा कि यस आपको पसंद आ रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।